चलिए आइए बात करते हैं हमारे संवैधानिक विकास की। और संवैधानिक विकास में हम देखेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारत में आने के बाद किस तरह से उन्होंने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया और व्यापारिक अपने स्थान से वो किस तरह राजनीतिक पार्टी में बदली। तो हम देखते हैं कि सन 1600 ईस्वी में हमारी ब्रिटेन की या लंदन की महारानी एलिजाबेथ थी। तो महारानी एलिजाबेथ ने 217 लोगों की एक पार्टी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये 217 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी। अब ये 217 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कहलाने लगे। अब 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर एक्ट लागू किया और चार्टर एक्ट लागू करने के दौरान उन्होंने इस चार्टर एक्ट में लिखा कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों में जाकर अपना व्यापार स्थापित कर सकती है, वहां जाकर व्यापार कर सकती है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमारी भारत में आ जाती है और भारत में इन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली। सूरत जो कि आज की वर्तमान में हम देखते हैं कि वो गुजरात में है। तो सूरत में खोली। जब उन्होंने सूरत में खोली तो जब ये भारत में इनका प्रवेश हुआ तो सन 1600 में इनका प्रवेश हुआ था और 1600 से लेकर 1757 तक, यानी हम कह सकते हैं 157 वर्षों में 157 वर्षों ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास वित्त और सेना पर्याप्त मात्रा में स्थापित कर ली। अब ये वित्त और सेना की मदद से हमारे पश्चिम बंगाल, यानी आज की डेट में हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन उस समय ये पश्चिम बंगाल का अभिन्न हिस्सा था। तो बंगाल के उस समय हमारे एक नवाब हुआ करते थे जिन्हें सिराजुद्दौला कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद ये सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो उस तरह से हमारा ये पहला 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हस्तक्षेप पूर्ण बंगाल पर कर लिया। अब ये पूर्ण बंगाल के बाद 1864 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध होने के बाद इन्होंने मुंबई, यानी आज की वर्तमान स्थिति में ये मुंबई है, लेकिन पहले ये बम्बई हुआ करता था। तो बम्बई पे हम कह सकते हैं बम्बई पर और मद्रास पर और बंगाल पर अपना हस्तक्षेप कर लिया और उसे इन तीनों राज्यों को, यानी तीनों प्रांतों को अपने अधीन कर लिया। माफ कीजिएगा, यहाँ 1764 की जगह 1864 की जगह 1764 है। तो अपने अधीन कर लिया और 1764 में पहला गवर्नर जनरल बना और इस गवर्नर जनरल को लॉर्ड क्लाइव कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा किस तरह से एक संवैधानिक स्ट्रक्चर स्थापित हुआ भारत में।